हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 24 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अनीश दयाल सिंह, एस एन प्रधान, अनुराग गर्ग या फिर राकेश अस्थाना। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए डीजी बनाए गए हैं अनुराग गर्ग। आप यहाँ देख सकते हैं, अनुराग गर्ग, a 1993 batch IPS officer from Himachal Pradesh cadre, has been appointed as the new DG of Narcotics Control Bureau, and he was previously serving as additional DG in Border Security Force at its headquarters in New Delhi. So he takes over the CRPF DG Anish Dayal, who was holding the NCB DG position in an additional capacity after the retirement of SN Pradhan in August. इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में। And this Narcotics Control Bureau is responsible for combating drug trafficking and illegal substance use under the Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act। और आप ध्यान रखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और वर्तमान समय में इसके डीजी हैं अनुराग गर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द विवाद से विश्वास स्कीम एम्स टू रिड्यूस पेंडिंग लिटिगेशन कंसर्निंग विच टाइप ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य किस प्रकार के कराधान से संबंधित लंबित मुकदमेबाजी को कम करना है। आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस एंड सरचार्ज ऑन इंपोर्ट्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये संबंधित है डायरेक्ट टैक्स से। आप यहां देख सकते हैं, द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास Act 2020 was enacted on March 17, 2020 with the objective to reduce pending income tax litigation, generate timely revenue for government and to benefit taxpayers. So the scheme aims to end litigation and legacy disputes under the direct tax category, as 9.32 lakh crore worth of revenue is blocked in approximately 4.8 lakh appeals pending at various income tax appellate forums. The entities who opt for the scheme have to pay a requisite tax, following which all litigation against them are closed by the tax department and penal proceedings dropped. So this scheme has reportedly received an overwhelming response with a settlement amount of over 97,000 crore as of February. तो आप ध्यान रखेंगे, विवाद से विश्वास स्कीम जो है इसका संबंध है डायरेक्ट टैक्स से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 21 सितंबर। एंड सेकंड, द 2024 थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं, The International Day of Peace is observed around the world on 21st of September, and it was established in 1981 by the United Nations General Assembly.
2 decades later, in 2001, the General Assembly unanimously voted to designate the day as a period of non-violence and ceasefire. So the United Nations General Assembly has declared this day as a day devoted to strengthening the ideals of peace through observing 24 hours of non-violence and ceasefire. United Nations invites all nations and people to honor a cessation of hostilities during the day and to otherwise commemorate the day through education and public awareness on issues related to peace. तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को एस्टैब्लिश किया गया है 1981 से और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया 1982 में। और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। इसको वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been elected as the president of National Rifle Association of India in September 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं वीके सिंह, रनिंदर सिंह, अनिल शर्मा या फिर कलिकेश नारायण सिंह देव। आपको बताना है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। आप यहां देख सकते हैं कलिकेश सिंह देव वन द NRAI presidential election against VK Dhal with a score of 36-21 and he is a former MP from Odisha and has been managing the NRAI's daily functions since the previous president's resignation. So his election comes after a government directive limiting the tenure of National Sports Federation heads to 12 years. And this leadership change is significant for the NRAI as it seeks to align with the National Sports Code. इसके साथ ही नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 17 अप्रैल 1951 को 1 में with the review to promote and popularize the shooting sports in India as well as for self-defense teaching purposes. So जो NRAI है ये अरेंज करता है नेशनल लेवल शूटिंग कॉम्पिटिशंस एंड द ट्रायल्स दैट डिटरमाइन विच एथलीट विल रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल इवेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। awarded the best male and female player awards at the FIDE 100 awards ceremony. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गैरी कॉस्परोव और हो यिफान या फिर लेवोन ओरिनियन और नोना गैप्रिंडासिली। थर्ड ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन एंड जूडिथ पोलगर या फिर विश्वनाथन आनंद एंड अर्जुन एरिगेसी। आपको बताना है FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जो पुरुष और महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है मैग्नस कार्लसन एंड जूडिथ पोलगर। आप यहां देख सकते हैं Magnus Carlsen was awarded the best male player at the FIDE 100 awards in Hungary. Carlsen, a 5-time world champion, has held the #1 position in the FIDE World Chess ranking since 2011. Females की बात करें तो Judith Polgar received the best female player award at the same ceremony and she retired from competitive chess in 2014 and is known as one of the strongest female players in history. इसके साथ ही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो ये इस वर्ष
सेलिब्रेट कर रही हैं अपना सेंटेनरी एनिवर्सरी. एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन थ्रू आउट द ईयर, FIDE is planning numerous activities including chess festivals, exhibitions displaying historical archives, documents and chess related other tournaments. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which state has topped the State Food Safety Index 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है. आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात या फिर केरला. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो स्टेट टॉप पर रहा है वो है केरला. आप देख सकते हैं Kerala secured the first position in the State Food Safety Index for 2024. This marks the second consecutive year that Kerala has topped the index. इसके साथ ही in 2024 the following states ranked after Kerala वो हैं तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात एंड नागालैंड. सो टॉप 5 जो स्टेट्स हैं वो आप यहां से देख सकते हैं. The Food Safety Index evaluates state based on their food safety norms and implementation. Parameters evaluated include human resources, compliance, food tasting facilities, and consumer empowerment. आपने देखा कि इसमें जो केरला है वो फर्स्ट प्लेस पर है. और इस वर्ष ये जो आयोजित की गई है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये 6th एडिशन है. ये भी आप ध्यान रखेंगे. पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था 2009 में. और इसके साथ ही वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 7th ऑफ जून को. और ये रिपोर्ट जो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की ये जारी की जाती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा. FSSAI की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत. And it works as an independent authority and attained a special status. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.